नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले एक बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त आपको बता रहे हैं। यहां पर सीबीआई ने एम्स के डिप्टी डायरेक्टर को ट्रैप किया है। डिप्टी डायरेक्टर का नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह और ये एम्स के डिप्टी डायरेक्टर हैं जो कि 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर लिए गए। शाहपुरा थाना इलाके के विष्णु रेस्टोरेंट के पास सीबीआई ने यह कार्रवाई की है और इनको 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। शाहपुरा थाना क्षेत्र स्थित विष्णु रेस्टोरेंट के पास यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर एम्स के डिप्टी डायरेक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ये रिश्वत ले रहे थे और रिश्वत लेते हुए इन्हें रंगे हाथों दबोचा गया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत इनकी तरफ से मांगी गई थी और जिसे लेने के लिए जब ये पहुंचे थे तो वहीं पर सीबीआई को पहले से जानकारी थी इस बात की। सीबीआई ने इन्हें ट्रैप किया है। धीरेन्द्र प्रताप इनका नाम है और विष्णु रेस्टोरेंट के पास ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। रंगे हाथों इनको पकड़ लिया गया। रिश्वत ले रहे थे, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते इन्हें सीबीआई के अधिकारियों ने पकड़ा। भोपाल से, राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये एम्स के डिप्टी डायरेक्टर हैं। विष्णु रेस्टोरेंट के पास यह कार्रवाई की गई है और डिप्टी डायरेक्टर को रंगे हाथों 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। शाहपुरा इलाके, भोपाल का शाहपुरा इलाका जो है वहां के पास, ये उसके इलाके के पास विष्णु रेस्टोरेंट है जहां पर यह कार्रवाई की गई है और ये एम्स के डिप्टी डायरेक्टर हैं। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते इन्हें पकड़ा गया है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह इनका नाम है। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मनोज, किस मामले को लेकर इनकी तरफ से रिश्वत की मांग की जा रही थी? डिप्टी डायरेक्टर हैं ये एम्स के और ये रिश्वत ले रहे थे, मामला क्या था? जी बिल्कुल, सीबीआई के पास डिप्टी डायरेक्टर की शिकायत एक कॉन्ट्रैक्टर ने की थी और कॉन्ट्रैक्टर ने बताया था कि उनके जो तमाम बिल हैं जो कि मेडिकल संबंधित है, उस बिलों को पास कराने के लिए डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह उनसे लाखों रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। हालांकि जब इस शिकायत की जांच की गई तो प्राथमिक तौर पे जो सबूत मिले थे उसके आधार पर ये साबित हुआ कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह सीधे तौर पर जो है वो रिश्वत की मांग कॉन्ट्रैक्टर से कर रहे थे। उसके बाद 1 लाख की रिश्वत लेते हुए आज जो है घेराबंदी सीबीआई भोपाल की टीम ने की और शाहपुरा थाने के पास जो है घेराबंदी करके रंगे हाथों 1 लाख की रिश्वत लेते हुए धीरेन्द्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार जो है सीबीआई की टीम ने किया। हालांकि अब सीबीआई की टीम इस एंगल पर भी जांच कर रही कि आखिरकार एक मामला जो अभी पकड़ में आया है, इसके अलावा भी कई ऐसी शिकायतों की आशंका और संभावना है जिसमें पहले भी इस तरीके की रिश्वतखोरी जो है बिलों को पास कराने के नाम पर ली गई थी। हालांकि इस संबंध में तमाम जो जांच पड़ताल है सीबीआई के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। तमाम जो एंगल हैं उस पर जांच की जा रही है कि आखिरकार, क्योंकि करोड़ों के काम एम्स में पिछले दिनों और मौजूदा दौर में लगातार वहां पे संचालित होते हैं। इस समय बिलों को पास कराने के एवज में रिश्वतखोरी का खेल कब से चल रहा था, ये तमाम तरीके के एंगल है जिसको लेकर अब इस पूरे मामले के बाद सीबीआई की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। बिल्कुल, जांच पड़ताल सीबीआई की टीम कर रही है। क्या इनकी संपत्ति की भी अब जांच की जाएगी? क्योंकि ये जिस पद पर बैठे हैं 1 लाख रुपए की रिश्वत बिल पास करने के एवज में ले रहे थे, रंगे हाथों पकड़ा गया है। आगे क्या कार्रवाई इन पर की जा रही है और क्या इनकी संपत्ति की भी जांच होनी है? जी बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी से जुड़ा ये पूरा मामला है। सीबीआई ने रंगे हाथों 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा हुआ। अब उनके घर पर भी सर्चिंग की जाएगी, तमाम दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। इसके अलावा उनकी जो संपत्ति है, अभी तक उनकी जो सैलरी है, उसके आकलन पर भी जो है सीबीआई की टीम काम करेगी। उनकी तमाम जो संपत्तियां हैं उनके बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ये पहली शिकायत है पुनीत, इसके अलावा दूसरी ऐसी शिकायतें जो कि अभी संभावित हैं उन पर भी सीबीआई जो है वो काम करेगी, क्योंकि अभी प्राथमिक तौर पर ट्रेप जो है रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। तो प्रारंभिक तौर पर इस कार्रवाई को सीबीआई की टीम अंजाम दे रही। करीब
1 घंटे का समय इस कार्रवाई को हो चुका है। तो अभी प्राथमिक तौर पर ये कार्रवाई, लेकिन आगे जो बिल पास करने के एवज में जो रिश्वतखोरी बड़े पैमाने में एम्स के अंदर चल रही है, उस एंगल पर भी कहीं ना कहीं जांच की जाएगी, क्योंकि ये मामला एक डिप्टी डायरेक्टर से जुड़ा हुआ है, एक काफी महत्वपूर्ण पद है। प्रशासनिक तौर पर करोड़ों रुपए के बिल पास जो है इनके द्वारा किए जाते हैं। बिल्कुल, तो इस मामले की जांच गहनता से होनी चाहिए और इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और भी मामलों का खुलासा हो सकता है। बाकी जो बिल हैं जो पास किए जाते हैं उसकी भी पूरी जांच होना चाहिए। केवल ये एक रिश्वत लेने का एक मामला इसको देखकर नहीं इसकी जांच होना चाहिए, बल्कि इसको बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए तो हो सकता है कि बहुत परतें इसमें खुल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। जशपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिव्यांग बच्चियों से छेड़छाड़ और एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले पर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है और दिव्यांग केंद्र जो है इसके अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। संजय राम इनका नाम है अधीक्षक का, जिनको निलंबित किया गया है। इसके साथ ही राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला समन्वयक को भी नोटिस जारी किया गया, शो कॉज नोटिस विनोद पैकरा को जारी किया गया है। कलेक्टर ने यह नोटिस जारी किया है और इनसे जवाब भी तलब किया गया है। दीपक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, बेहद गंभीर ये मामला और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या इनका मेडिकल हो चुका है, बच्चियों का मेडिकल हो चुका है, क्या जांच में निकलकर सामने आया है? जी पुनीत, मैं आपको बताऊं कि इस घटना के सामने आने के बाद जो है लगातार प्रशासन की किरकिरी हो रही थी और अब प्रशासन जो है इस मामले में कार्रवाई में जुट गया है। इस मामले में जो है जो बड़े अधिकारी हैं जशपुर के, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जो जिला समन्वयक हैं विनोद पैकरा, इनको कलेक्टर ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। वहीं जो ये दिव्यांग हॉस्टल था उसके अधीक्षक संजय राम को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। और इस मामले में अगर पुलिसिया कार्रवाई की बात अगर करें तो जो 2 आरोपी थे इस पूरे मामले के, उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गया है, उनका मेडिकल भी कराया गया है और उनको फिर जेल दाखिल कर दिया गया है। वहीं बच्चियों का भी मेडिकल कराया गया है, जिसमें दुष्कर्म होने की पुष्टि की गई है और छेड़छाड़ होने की भी पुष्टि की गई है। बहरहाल अभी लगातार कार्रवाई जारी है और इस मामले में कई और लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म दोनों की खबर आ रही है, क्या कितनी बच्चियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस बात की कुछ जानकारी निकल कर आई क्या? जी मैं आपको कि इस मामले में जो है कल जो एडिशनल एसपी हैं उन्होंने बच्चियों का बयान दिया था, उसके बाद बच्चियों का मेडिकल कराया गया था। तो इस मामले में एक बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है और 5 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो अब इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। और बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में जो जिले के जो जिला समन्वयक है राजीव गांधी शिक्षा मिशन के, जिन पर लगातार इस मामले को दबाने का आरोप लग रहा था, उन पर क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। जी बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दीपक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैगांव में आम सभा को संबोधित किया है और कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर गरीबों के लिए नई योजना का ऐलान कर दिया और मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इसके तहत हम अभियान चलाकर ज़मीन का टुकड़ा और पट्टा देकर गरीबों को उनकी ज़मीन का मालिक बनाएंगे। सीएम ने कहा है कि जहां सरकारी ज़मीन होगी वहां हम हर गरीब को प्लॉट कटवा कर और पट्टा बनाकर देंगे और जहां ज़मीन नहीं मिली तब हम वहां पर गरीबों को एक निजी ज़मीन को खरीद कर प्लॉट काट कर देंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में यह अभियान चलाकर हम सर्वे करेंगे और इसमें सतना ज़िले को आइडियल बनाया जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा। सीएम ने यह भी बताया कि दूसरे चरण में आवास योजना के तहत गरीबों को मकान देकर उनके मकान बनाकर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों की ज़िंदगी बदलना है और किसानों की ज़िंदगी बदलना है, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि चूने के लिए खेती की ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। निर्देश दिए गए हैं उन्होंने उनकी तरफ से दिए गए हैं कि चूने की खदान खेती की ज़मीन में न खोली जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि दूसरे चरण में आवास योजना के तहत गरीबों को मकान देकर उनके मकान बनाकर दिए जाएंगे और उन्होंने कहा कि गरीबों की ज़िंदगी बदलना है। रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जन दर्शन है। पीछे तक बोलो होना चाहिए कि नहीं। अब सब कह रहे हैं होना चाहिए
और वो जमीन होगी तो वही मकान बनेगा। जमीन ही नहीं तो मकान कहां बनेगा? कल दो ही मत से आप आज उसके पास तो जमीन ही नहीं है। ये बात भी सही है कि नहीं है? तो आज रैगांव की धरती से मैं उद्घोषित कर रहा हूं एक नई योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश सुन ले, गरीब भी सुन ले, अभियान चला के ऐसे सभी गरीबों को जमीन का टुकड़ा देके, अधिकार देके, पट्टा देके उस टुकड़े का मालिक बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना के रैगांव से कोठी कस्बे तक जन दर्शन यात्रा भी की। ये यात्रा गोपालगंज, इटमा, सेमरिया समेत 12 पंचायतों से होकर गुजरी। इस यात्रा का समापन कोठी कस्बे में जनसभा के बाद होगा। मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां भी खड़ी है, बिल्कुल चिंता मत करना, सब बेटियों को आगे बढ़ाऊंगा। सभी पप्पू भाई और पप्पू कुशवाहा जी, सभी बहनों। इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि भू अधिकार योजना के तहत गरीबों को पट्टे बांटे जाएंगे, लेकिन कांग्रेस इसे चुनावी स्टंट कह रही है। ये समझ से परे है। साथ ही उन्होंने भोपाल में लोगों को कोरोना का पहला डोज 100% वैक्सीनेशन पर उन्होंने कहा है कि जनता का आभार, सीएम जनता को सम्मानित करेंगे। प्रदेश में जो गरीब हैं, आवासहीन है, जिनके पास पट्टे नहीं है, उनको पट्टे देने का काम, आवास बनाने का काम इन पूरी ज़मीनों पर होगा। देखिए, कांग्रेस किस आधार पर चुनावी स्टंट कर रही? हम अगर पट्टे नहीं दे रहे होते तब चुनावी स्टंट था। चुनावी बात कैसे हो गई? ये तो सरकार कर रही है। हम अगर नहीं कर रहे होते तब वो ये कह सकते थे, और इसलिए कहना ठीक नहीं। भोपाल में चूंकि 100% वैक्सीनेशन हुआ है, धन्यवाद भोपाल कार्यक्रम होगा। जिन्होंने कोविड काल में उल्लेखनीय काम किया है, उनको सम्मानित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। एंटी माफी अभियान चलाया गया, जो अभी भी चल रहा है, और इसमें अभी तक मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ की ज़मीन भूमाफिया से मुक्त कराई है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज दतिया पहुंचे और राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर नागरिकों की समस्याएं सुनी। इसके बाद पीताम्बरा पीठ पहुंचे और पीताम्बरा माई के दर्शन किए। खास बात यह रही कि नरोत्तम मिश्रा बाइक चलाते हुए राजघाट कॉलोनी से पीताम्बरा पीठ पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन करते हुए हेलमेट पहनकर वे बाइक चला रहे हैं और लोगों को भी ट्रैफिक नियमों के पालन करने का संदेश इस माध्यम से उन्होंने दिया है। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को लेह में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस फिल्म महोत्सव में हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमालयन फिल्म महोत्सव क्षेत्र और उसके आसपास के निर्देशकों और सामग्री निर्माताओं के काम और प्रतिभा को सामने लाएगा। इस फेस्टिवल के दौरान जोश और उमंग से भरे युवा अनुराग ठाकुर को चारों तरफ से घेरे खड़े थे और सभी एक साथ झूले लद्दाख गाना गा रहे थे। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सागर के दक्षिण वन मंडल के चरगावा टोला में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन कर्मियों पर आदिवासियों की झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद वन विभाग और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के आदेश दिए गए।
डीएफओ ने रेंजर और वन कर्मी को सस्पेंड किया है और मामले में कलेक्टर की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से ये किया गया है अमानवीय है। इसमें एसडीओपी और एसडीएम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रचित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रचित, इस मामले में क्या जांच शुरू हो चुकी है और क्या कुछ निकलकर अभी सामने आया है? जी पुनीत, के देवरी के गौर झामर के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत जो चरगुआ गांव है, वहां पर जो बड़े झाड़ की जगह है उस पे जो आदिवासी परिवार थे वो पिछले कई दिनों से झोपड़ियां बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे और रह रहे थे। लेकिन जब ये अतिक्रमण हटाने के लिए वनकर्मी पहुंचे थे तो उनकी झोपड़ियों में वो अतिक्रमण हटाते समय आग लगा दी गई, जिसके बाद वो क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव के पास शिकायत करने पहुंचे थे। क्षेत्रीय विधायक ने अधिकारियों से इस पूरे मामले में शिकायत की तो वन अमला है जो हरकत में आया। हरकत में आने के बाद डीएफओ और जो वन विभाग के आला अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए, जिसमें जो प्रथम दृष्टया पाया गया है कि जो डिप्टी रेंजर और वनकर्मी थे उनके द्वारा आग लगाना इसमें पाया गया है, तो उनको निलंबित कर दिया गया है। और आज मौके पर सागर कलेक्टर दीपक सिंह और सागर एसपी अतुल सिंह पहुंचे थे, जिन्होंने एसडीएम और एसडीओपी को जांच करने के निर्देश दिए हैं और 3 दिन में जांच का प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश दिए हैं। अपनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर सीहोर में फेसबुक पर हथियार बेचने के विज्ञापन का मामला सामने आया, जिस पर देसी कट्टे, माउजर, रिवॉल्वर और कारतूस बेचे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस शख्स ने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है। साथ ही डिलीवरी के लिए 1100 रुपये सर्विस चार्ज लेने की बात लिखी गई है। मामले को सीहोर से जुड़ा होने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नजर हेडलाइंस पर।